हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल पार्ट 3। इलेक्ट्रिक करंट के हम न्यूमेरिकल आप लोगों को करा रहे थे, उसी का ये तीसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में आप लोगों को थोड़े से आसान सवाल करवाए, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने आप लोगों को थोड़े से टफ सवाल करवाए। आज हम लोग राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज भी हम लोग थोड़े से टफ सवाल करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। 4 नंबर वाले सवाल जो ठीक ठाक होते हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सभी लोगों को कहना था कि राजीव प्रकाशन की बुक करवाइए, तो हम लोग राजीव प्रकाशन की बुक के न्यूमेरिकल आज लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर के बैठिए। आप लोगों का आंसर हमसे पहले आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, हमने हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर किया है। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल आगे। जो राजीव प्रकाशन की बुक है उसके न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बुक है राजीव प्रकाशन की, ठीक है। तो आज क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, तो उसमें समय ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देंगे, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सीधे सवाल लगाएंगे सवाल को पढ़ करके। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सवाल लगाएंगे सवाल नंबर 40। थोड़ा सा टफ सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो अभी तक नहीं कराए हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सवाल लगाने जा रहे हैं, राजीव प्रकाशन का सवाल नंबर 40। कह रहा है 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, कितने वाट का है, 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। कितनी देर चलाया जाता है, 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल क्या है, 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, कितने वाट का है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के लिए केवल एक ही सामान लगा हुआ है घर पर, रेफ्रिजरेटर, उसी का खर्च पूछ रहा है। तो उसी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट। हमने पढ़ाया आप लोगों को, अगर हमको किसी चीज का खर्च निकालना है सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, यूनिट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेफ्रिजरेटर की यूनिट। हमने बताया था आप लोगों को यूनिट का सूत्र क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या, गुणे दिनों की संख्या गुणे यंत्रों की संख्या, गुणे यंत्रों की संख्या, ठीक है। और फिर क्या होता है, बटे में 1000, बटे में क्या हो जाता है 1000। तो फार्मूला क्या होता है, किसी भी चीज की यूनिट निकालने का सूत्र क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या गुणे यंत्रों की संख्या बटे 1000। अब इसे मान रखेंगे, इसने कहा है कि कितने वाट का है, 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है। कितने वाट का है, 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है। और कितने घंटा चलता है, 10 घंटा प्रतिदिन चलाया जाता है। कितने घंटे, 10 घंटे। और दिनों की संख्या कितनी है, एक माह के लिए यानी 30 दिन के लिए निकालना है। तो यंत्र केवल एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है बस घर पर, ठीक है। और कितना हो जाएगा, बटे में 1000, अपान में कितना हो जाएगा 1000। जीरो से जीरो काट देंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से जीरो कट जाएगा, और तीसरे जीरो से जीरो कट जाएगा। हम लोग जब देखेंगे नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल एक बचा है। ऊपर कितना है, 20 है, 3 है, और 20 यहाँ कितना होता है 60। कितना हो जाएगा 60। यानी कि एक माह में जो रेफ्रिजरेटर है वो 60 यूनिट बिजली खा जाएगा। कितनी बिजली खा जाएगा, 60 यूनिट। अब ये कह रहा है कि एक यूनिट का खर्च कितना है, एक यूनिट का खर्च है 6 रुपए। कितना है, एक यूनिट का खर्च बराबर, का खर्च बराबर कितना है 6 रुपए, ठीक है। हमको बताना कितने का है, 60 यूनिट का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 60 यूनिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 यूनिट का खर्च बराबर, 60 यूनिट का खर्च बराबर। तो गुणा कर देंगे, 6 गुणे एक यूनिट का खर्च है 6 रुपए, और 60 यूनिट का निकालना है तो 60, 6 36, आंसर आ जाएगा 360 रुपए। कितना आ जाएगा, 360 रुपए। तो इस प्रकार से सवाल को हम लोग करेंगे। आसान सवाल है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से समझिए। सवाल कह रहा था कि घर पर एक रेफ्रिजरेटर लगा है जो कितने वाट का है, जो है 200 वाट का, 10 घंटे चलता है। एक माह के लिए
हम लोगों को 6 रुपए की दर से खर्च निकालना था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट निकाल ली, कितनी यूनिट एक माह में वो खाएगा। फिर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 यूनिट का खर्च है 6 रुपए और 60 यूनिट का निकाल 360 रुपए पड़ेंगे एक माह। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, जिसका पढ़ेंगे ऊष्मा के ऊपर। कौन सा सवाल है देखिए, कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध वाले, सवाल नंबर 39 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, 39 का दूसरा पार्ट। सवाल में बोल रहा है 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक में 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। तो लगाते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले 10 ओम का प्रतिरोध है, तो हमने बताया है कि हम लोग प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। और कितने ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फिर इसने दे रखा है 15 एम्पियर की धारा, धारा को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई से। कितने एम्पियर की धारा हो जाएगी, 15 एम्पियर की धारा, धारा हो जाएगी 15 एम्पियर। फिर क्या दे रखा है इसने, 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही, समय दे रखा है, समय कितना है 30 मिनट, ये हो जाएगा 30 मिनट। हमने बताया समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो मिनट को हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में। तो 30 और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी का मान हो जाएगा 6×18 यानी 1800 सेकंड। कितना हो जाएगा, 1800 सेकंड। निकालना क्या है, तापक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, यानी तापक में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका मान बताना है। तो ऊष्मा यानी हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमने पढ़ाया कि H निकालना। ऊष्मा को हम लोग किससे लिखते हैं, H से। हीट बोला जाता है ऊष्मा को, तो H निकालना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला क्या होता है, H बराबर I दे रखा है, R दे रखा है, T दे रखा है, तो हमने पढ़ाया है फार्मूला होता है I² RT। क्या हो जाएगा, H बराबर I² RT। I का मान कितना है, 15, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, गुणे R का मान है 10 ओम, तो यहाँ हो जाएगा 10, गुणे T का मान हमने कहा था ये वाला लेना सेकंड वाला, तो ये है 1800 सेकंड, तो 1800 सेकंड हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 225। और इसका जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 18 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएंगे, 18 पंचे 90, हासिल आ जाएगा 9। ठीक है, 18 दूना 36 और 36 9 कितना हो जाएगा, 36 4 40 5 45, हासिल आए 4। 18 दूना 36 और 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम लोग किस में लिख देंगे, जूल में। ये आंसर किस में है, जूल में। इसको चाहो तो पावर के रूप में भी लिखा जा सकता है, H बराबर 405 गुणे 10 की घात, कितने जीरो हैं, 2 2 4 जीरो, तो 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 405 गुणे 10 की घात 4 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें कैलोरी में, किसमें कन्वर्ट करना चाहें, कैलोरी में, तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 कैलोरी बराबर, हमने पढ़ाया है, आप लोग वीडियो देख लीजिए शक्ति वाला, उसमें हमने पढ़ाया 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2, लगभग 4.2 जूल। ठीक है, या फिर 4.18 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.2 जूल। इसको 4.2 से भाग कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसको कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अब कौन सा सवाल हम लोग करेंगे, देखिए अगला सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, कुछ भी कोई भी लगा सकते हैं। जैसे इसी टाइप का हम लोग एक सवाल और करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, ये हम नहीं लगाएंगे। सवाल नंबर 33, आप लोगों को सवाल नंबर 33 को लगाकर आंसर कमेंट करना है। ठीक है, सुनिए सवाल क्या कह रहा है, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर, लिख लीजिए सब लोग, इसको कमेंट करके बताइएगा आंसर। 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। कितने घंटे, 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
30 दिन तक किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, आपको निकालना है, यानी कि केवल यूनिट निकालनी इस सवाल में। आई होप कि आप लोग कर लेंगे, आसान सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, सवाल नंबर 35। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बताइए आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आसान सवाल है। एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, फिर से लगा सकते हैं। क्या दे रखा है सवाल में, देखिए आसान सवाल है। क्या दे रखा है, सवाल नंबर 35। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 35। सवाल दे रखा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बताइए आप लोग, हमने पढ़ाया है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, का मात्रक डिनोट किससे करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, ठीक है। मात्रक क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्या होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अब सवाल कह रहा है कि जो है 25 ओम का प्रतिरोधक है, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, 25 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी है, तो V का मान कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। हम लोग विभव को किससे लिखते हैं, P से। प्रति मिनट, हमने बताया था प्रति का मतलब क्या होता है, एक, और मिनट इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। हमने पहले के भी कहा है कि समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो एक मिनट को हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड हो जाएगा समय इसका। फिर अब पूछ क्या रहा है सवाल में, पूछ रहा है उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए, लेकिन आंसर किसमें बताना है, जूल में। ऊष्मा जो निकालनी है वो किसमें निकालनी है, जूल में निकालनी है। तो लगाते हैं हम लोग सवाल, आसान सवाल है, फिर से वही करना है, एच का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, एच का मान, ऊष्मा फाइंड आउट करनी है लेकिन जूल में। तो एच बराबर, फिर से क्या क्या दे रखा है, वी दे रखा है, टी दे रखा है, आर दे रखा है। तो एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर टी बाई आर, ठीक है। क्या होता है, वी स्क्वायर टी बाई आर। या फिर आप लोग सीधे लगा सकते हैं, आई यहाँ से निकाल लीजिए, आई बराबर वी बटे आर होता है। वी दे रखा, आर दे रखा, यही फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर वी दे रखा था तो हम लोग वी वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। वी का मान कितना है, 12, स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। टी का मान कितना है, 60, और बटे में कितना आ जाएगा, आर का मान है 25। काटेंगे इसको, 50 25 हो जाएगा, और 5 का नम 5, 5 दूनी 10, भाग करें 12 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144, 144 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बराबर 144, 144 का 12 से गुणा करेंगे 1728 आ जाएगा। और बटे में कितना है, 5, कितना हो जाएगा, 5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 एक नम 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पर बचेगा 2, 5 को 20, बचा 2, 50 25, 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 345.6 जूल, ठीक है। वी स्क्वायर टी बाई आर, फार्मूला सही लगाए ना हम लोग। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35, आंसर 1728 जूल आ रहा है। कहाँ पर भाई मिस्टेक हुई है, देखिए एक बार फिर से हम लोग उससे लगा करके देखते हैं, आंसर शायद सही होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर वो दूसरा फार्मूला लगाएं, आई बराबर 20 बटा आर, तो वी का मान दे रखा कितना है, 12, और आर का मान कितना है, 25। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, कितने एम्पियर। अगर फार्मूला लगा दें यहाँ पर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई का मान है 12, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, बटे 25 गुणे 25, गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 25 है, कितना है 25, और टी का मान कितना है 60, टी का मान कितना हो जाएगा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 25 से 25 कट जाएगा, 50 25, 12 पंचे 60, वही आ रहा है, ठीक है। उत्तर माला गलत है, ठीक है, यही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उससे भी जा रहे हैं तो उतना ही तो आ रहा है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर से उतना ही आएगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा, तो इतना ही आंसर आएगा। उत्तर माला का आंसर क्या हो जाएगा, गलत दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इतने सवाल किए, हम लोग अब आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिए, हम लोग आगे देखते हैं, आगे अगला सवाल कौन सा दे रखा है, फिर देखते हैं, सॉल्व करेंगे। अब एक सवाल, कुछ सवाल इस तरीके के भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 32, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 32। 32 नंबर सवाल में देख, यहाँ पर एक चित्र बना है, यहाँ पर लिखा है 10 ओम
आप लोग भी साथ में करते चलिए, ठीक है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, साथ में आप लोग लगाइए सवाल। यहाँ पर लिखा है 10 ओम, ठीक है, कितना लिखा है 10 ओम। यहाँ पर लिखा है 40 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है प्रतिरोध। हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप लोगों को पढ़ाया, उसी के ऊपर आधारित सवाल है, ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बाकी कल संडे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कल वीडियो नहीं आएगी। बाकी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, दिन में एक वीडियो हम डेली डालते हैं, ठीक है। डेली एक वीडियो आता है हमारा, सिर्फ संडे को छोड़ करके, इसलिए आप डेली कंटिन्यू रख सकते हैं, डेली आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दे रखी है बैटरी 18 वोल्ट की और यहाँ पर कुंजी लगी है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो सर्किट में करंट चलने लगेगा, ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी करंट चल रहा है, 18 वोल्ट की बैटरी है। इस तरीके से सवाल दे रखा है। अब ये पूछ क्या रहा है, देखिए आप लोग, सबसे पहले पूछ रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या पूछ रहा है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। सबसे पहले ये पूछ रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा पूछ रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। क्या पूछ रहा है? परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, कुल वैद्युत धारा। और तीसरा पूछ रहा है बिंदु ए तथा बी के बीच विभव। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो कह रहा है बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभव। क्या याद करना है तीसरे में? बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभव, बीच विभवांतर या फिर विभव। ये 3 सवाल लगाने हैं। इस तरीके का सर्किट दे रखा है और पूछ रहा है कि करना क्या है। सबसे पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा निकालनी है और बिंदुओं ए तथा बी के बीच क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है, ठीक है। सारी चीजें हमने पढ़ाई हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम अच्छे से बताया आप लोगों को। सबसे पहले उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए 1/r तुल्य बराबर या 1/r इक्विवेलेंट, यहाँ भी नहीं लिखेंगे इक्विवेलेंट क्योंकि तुल्य लास्ट में लिखा जाता है, इसको r मान ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले का मान 20 है तो 1/20 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? 1/r तुल्य बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन 1/rn, ठीक है। जितने प्रतिरोध होते हैं सभी को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो 1/20, दूसरा है 1/30 प्लस फिर है 1/60। अब देखिए यहाँ पर इनका सबका एलसीएम लेंगे या फिर इनका सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हर बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 60 है, 30 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 हो जाए 2 से। जो काम ऊपर नीचे किया वही काम ऊपर भी करेंगे। 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अभी तो 60 होगा, 20 या 60 होता है, तो 3 से ऊपर भी कराएंगे। अब सबके हर बराबर हो गए, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60। जब हर बराबर हो जाते हैं तो एक बार लिखा जाता है 60, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 यानी 2 एकन्नम 2, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 1/r बराबर 3 2 5 1 6 यानी कि 6/60। काटेंगे इसको 10 दाम 60, 10 छक्का 60 होता है, ठीक है। तो इसको सीधा करेंगे तो r ऊपर जाएगा तो 10 भी ऊपर जाएगा, या फिर कैसे करा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा? 10 ओम। यानी कि हमने जब इन तीनों को सॉल्व किया तो कितना आया? यहाँ से 10 ओम। इन तीनों को सॉल्व करने पर कितना आया? 10 ओम। अब यहाँ पर ये 2 प्रतिरोध लगे हैं, ये भी समांतर क्रम में, ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में। इनको जब सॉल्व करेंगे दोनों को, ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में, पैरेलल में है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका भी निकालेंगे 1/r डैश मान लेते हैं इसको। तो कैसे लगाएंगे? 1/10 दे रखा है पहला प्रतिरोध, दूसरा दे रखा है 1/40। जब इसको सॉल्व करेंगे फिर से इसके हर नहीं बराबर, तो यहाँ 4 से नीचे और 4 से ऊपर करा देंगे। तो ऊपर 4 का नाम 4 प्लस 1, नीचे हर बराबर तो 40 हो जाएगा।
4 एक कितना हो जाएगा 5 और बटे में कितना है 40, 5 एक नम 5, 5 अठे कितना होता है 40। इसको सीधा करेंगे तो r डैश ऊपर जाएगा, ये 8 भी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 ओम। यानी कि इसका मान 10 है और इसका मान कितना हो जाएगा 8 ओम। कोई डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट है तो पूछिए आप लोग। यहाँ इसका मान 10, इन तीनों को हमने सॉल्व किया, समांतर क्रम में थे तीनों। हमने बताया था जब एक पैटर्न में तीनों एक दोनों छोर जब किसी दूसरे सिरे से जुड़े होते तो समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पर ये समांतर क्रम है, ये भी समांतर क्रम, इसको सॉल्व किया तो 8 आया, इसको सॉल्व किया तो 10 आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक 8 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर एक 10 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ये एक तार से जुड़े हैं, एक तार से जब जुड़ा होता है तो श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, तो अब ये 8 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहला आंसर क्या आ जाएगा, हम लोग जब हल करेंगे R तुल्य बराबर, फिर R इक्विवेलेंट बराबर, तो जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ता है। ठीक है, R ये यहाँ ये वाला 10 ये वाला R डैश जुड़ जाएगा, तो 10 और प्लस 8, 10 8 कितना हो जाएगा 18 ओम। यानी R तुल्य का मान कितना आ जाएगा 18 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे में करना क्या है, हमको निकालनी है परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, यानी इस सर्किट में कितना करंट चल रहा है वो बताना है हमको। ठीक है, तो धारा कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है कि I बराबर होता है V बटे R। क्या होता है, I बराबर V बटे R। लेकिन यहाँ पर जो R रखा जाता है ये R इक्विवेलेंट या फिर तुल्य रखा जाता है। V का मान, बैटरी दे रखी है इसने, कितने वोल्ट की है 18 वोल्ट की बैटरी है, तो V का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आर तुल्य अभी निकालो कितना आया है 18 आया है, यहाँ 18 पुट करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। यानी धारा कितनी चल रही है 1 एम्पियर की, करंट कितना चल रहा है 1 एम्पियर का करंट चल रहा है। अब ये तीसरा पॉइंट पूछ रहा है, ये तीसरा पॉइंट है, बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर बताइए। तो ए ये है और बी ये है, यानी इसके बीच विभवांतर बताना है। विभवांतर होता क्या है, ए और बी के बीच निकालना है। तो V बराबर, ओम का नियम पढ़ा आपने, V बराबर क्या होता है I इंटू R। बस करना क्या है, यहाँ पर तुमको धारा लेनी है, धारा तो सेम रहेगी क्योंकि तार जो है जितना करंट इसमें रहेगा उतना करंट, सारा करंट सेम चल रहा है इसमें। तो धारा चल रही है 1 एम्पियर की, धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। R का मान, इसका तुल्य प्रतिरोध आया था 8, तो ये हो जाएगा 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इस प्रकार से हमने तीनों आंसर निकाल लिए। सबसे पहला आंसर आया 18 ओम तुल्य प्रतिरोध, फिर धारा आई 1 एम्पियर, और यहाँ पर VAB के बीच का जो वोल्टेज है कितना है 8 वोल्ट। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे सवाल नंबर कौन सा है, 32 है ना। 32 में आंसर पहला आ रहा है 18, हम लोगों का भी 18 आ रहा है, दूसरा 1 एम्पियर और तीसरा 8 वोल्ट। तो ये तीनों आंसर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 34 दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। हमने पढ़ाया है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया प्रतिरोध के बारे में। वहां पर हमने पढ़ाया था प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक की जो चालक का जो क्षेत्रफल होता है उसके क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक की क्षेत्रफल के क्या हो जाता है व्युत्क्रमानुपाती, हमने पढ़ाया है, तो आप लोग कर सकते हैं उसका आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल और कर लेंगे इसमें के। जैसे एक सवाल दे रखा है यहाँ पर, बोल रहा है करना क्या है, छोटा सा सवाल है, लगा लेंगे आप लोग शायद। 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 3 वोल्ट विभवांतर पर 3 कूलाम का आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, लगा लेंगे, आसान सवाल है ना। V बराबर W/Q फार्मूला लगेगा, आप लोग लगा सकते हैं इसको। ठीक है, आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं आप लोग कर लीजिए। हमने बहुत सारे सवाल करवा भी दिए हैं, 3 वीडियो हो चुके हैं अब तक। अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं देखिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छी क्लियरिटी होगी सवालों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, इसमें कई सारी चीजें पूछ रखी है इसलिए हम उसको करवा रहे हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 क्या रहा है, सवाल नंबर 13 बोल रहा है 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को, कितने 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए नंबर 1 हीटर में प्रवाहित धारा, नंबर 2 हीटर के तार का प्रतिरोध, नंबर 3 हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा,
और नंबर 4 में पूछ रहा हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटे में व्यय ऊर्जा। टोटल 4 चीजें पूछ रहा है, चारों हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यही सवाल लास्ट हो जाएगा फिर। बाकी हमने सारे सवाल करा दिए हैं। अभी भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, 1000 वाट शक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? 1000 वाट शक्ति, सामर्थ्य। तो हमने बताया शक्ति कहो चाहे सामर्थ्य कहो, पावर यानी एक सेम चीजें हैं। तो P का मान कितना है? 1000 वाट। कितना हो जाएगा? 1000 वाट। फिर इसने क्या दे रखा है? 250 वोल्ट के विद्युत मेन से। तो V का मान कितना हो जाएगा? 250 वाट, नहीं वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है नंबर 1 हीटर में प्रवाहित धारा, यानी नंबर 1 में क्या निकालना है? हीटर में प्रवाहित धारा को हम लोग आई से लिखते हैं, आई फाइंड आउट करना है। दूसरा, हीटर के तार का प्रतिरोध यानी आर फाइंड आउट करना है। तीसरा, हीटर में प्रति मिनट यानी कि अगर टी का मान 1 मिनट हो जाए, टी का मान कितना हो जाए? 1 मिनट, तो कह रहा है क्या ज्ञात करना है? ऊष्मा। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? ऊष्मीय ऊर्जा यानी एच का मान ज्ञात करना है। चौथा पॉइंट, अगर हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाया जाए तो कह रहा है कि बताइए कितने किलोवाट ऊर्जा का व्यय होगा। ठीक है, कितना समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 2 घंटे। कितनी देर उपयोग किया जाता है? तो यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? यूनिट। चलिए लगाते हैं हम लोग, यही सवाल लास्ट हो जाएगा। चलिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे बढ़िया सवाल है ना, सारी चीजें एक ही सवाल में कवर हो रहे हैं। जैसे ये भी सवाल अच्छा था। ठीक है, सारी चीजें इसी सवाल में कवर हो रही हैं, तो अच्छा सवाल है। आप लोग अच्छे से समझिए, लगाइए खुद से। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से आते हैं। अक्सर लोग बोला जाता है कि मैथ, मतलब मैथ को या फिर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल है, तो ये भी मैथ है एक प्रकार की। तो मैथ और मैथ दोनों प्रैक्टिस से आती हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, तभी हम लोग अच्छे से सवाल पर पकड़ बना पाएंगे। न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के हाथ की कठपुतली हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, हर बुक के सवाल लगाइए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले करना क्या है, हमको शक्ति दे रखी है, कितना है? 1000 वोल्टेज दे रखा है। निकालना क्या है? धारा। तो हमने पढ़ा था कि अगर V का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, I निकालना है, P दे रखा है, तो सूत्र लगाते हैं P बराबर VI। शक्ति वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो P का मान दे रखा है, कितना है? 1000। V का मान कितना है? 250। और I हमको पता नहीं, निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 25, 25 चौको 100, यानी धारा कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर की धारा चल रही है। अब दूसरे पॉइंट में पूछा प्रतिरोध बताइए, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में प्रतिरोध बताना। तो हमने बताया था P बराबर एक फार्मूला होता है V²/R। क्या पढ़ा हमने? P बराबर V²/R। अब यहाँ पर पुट करेंगे, P का मान कितना है? 1000, V का मान है 250, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा? R। 1 2 तो 2 0 कट जाएंगे। यहाँ से R निकालना है तो R को इधर ले लेंगे और 10 इधर चला जाएगा, तो 25 गुणे 25 और बटे में कितना हो जाएगा? 10। आज हमारा थोड़ा गला खराब है ना, तो इसलिए आवाज हो सकता है थोड़ा स्लो है, आप लोग वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। काटिए इसको, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 50 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और बटे में 2 है, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंची 10। तो प्रतिरोध आ जाएगा 62.5 ओम। कितना आ जाएगा? 62.5 ओम। ठीक है, इस प्रकार से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 62.5 ओम। देखिए चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहा है कि अगर t का मान 1 मिनट है, कितना है? t का मान 1 मिनट। मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, हमने बताया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो h को निकालना है। h कैसे निकालेंगे? आप सब कुछ तो पता है, किसी से भी लगा सकते हैं। धारा भी पता है, प्रतिरोध भी पता है, t का मान भी पता है, तो चाहे इससे लगा लीजिए या फिर V²T/R से लगा लीजिए। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? जो भी लगाना वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम I²RT लगा रहे हैं। ठीक है, I²RT। I का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, गुणे R का मान अभी निकालें 62.5, तो गुणे T का मान कितना है? 60 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और गुणे इसका गुणा कर देंगे 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल आए 3। ठीक है, 6 दूनी 12 3 15, 1 हासिल हो जाएगा, 6 4 36, 1 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37, यानी 37,500। कितना आ जाएगा? 37,500।
500 पॉइंट एक अंक बाद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, गुणा कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 16 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हासिल आए 8, 16 सत्ते 112, 112 8 120 हासिल आए 12, 16 3 48 और 48 और 2 50, 50 10 60, कितना हो जाएगा 60। और बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, अगर कैलोरी में बदलना है तो आप कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या पूछ रहा है, समय 2 घंटा है तो यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट का सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या, गुणे दिनों की संख्या गुणे यंत्रों की संख्या। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग इधर यंत्रों की संख्या, और बटे में कितना आ जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, वाट दे रखा है, कितने वाट का क्या कौन सा सामान है, सवाल नंबर 13 हीटर है। ठीक है, क्या है, हीटर। तो ये हीटर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वाट का मान कितना हो जाएगा, वाट दे रखा है 1000, कितना है 1000। घंटा, घंटा कितने यूज होते हैं, 2 घंटे के लिए। ठीक है, अब दिनों की संख्या तो इसने बताई नहीं। 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा, तो नहीं पता है तो हटा देते हैं इसको। यंत्र की संख्या 1 हीटर लगा है और बटे में कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोवाट, 2 किलोवाट घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आंसर मैच करते हैं। पहला दे रखा है 4 एम्पियर आंसर, दूसरा है 62.5, तीसरा इतना ही आ रहा है इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000 यानी कि 60,000, और चौथा 2 किलोवाट। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां पर अगर डाउट है कहीं पर तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम अच्छे से फिर से बता देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आई होप। तो इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं। हमने 3 वीडियो में न्यूमेरिकल करवा दिए बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी हम लोग मंडे से पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वहां पर पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में। ठीक है, जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वहीं पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हीरे का चमकना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, इन सब घटनाओं पर पूछा जाता है। जैसे पूछ लेगा कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, तो इन सब चीजों के बारे में वहां पर जानेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर का कल रिवीजन कीजिए, संडे है। ठीक है, नए वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।